अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नहायत ही अहम वीडियो के साथ आज हाजिर हुआ हूँ। पंजाब के अंदर आप लोगों ने सुना ही होगा, एक्ट्रेस मुमना इकबाल वर्सेस मेंबर पंजाब असेंबली जो हैं साकिब चद्दर साहब। एक केस चल रहा था जिनमें उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं इकबाल, अपनी सिस्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जबकि मियां अली इशफाक साहब जो हैं वो साकिब चद्दर साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस केस में चूंकि हम इस केस को जो मेन केस जो फरीकैन के दरमियान है, इस वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। हमारा जो मेन डिस्कसिंग पॉइंट है, आज हम डिस्कस करें कि वकला का किरदार इस केस के अंदर। क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रीफली रिव्यू देता चलूँ इस केस के हवाले से। मुन्ना इकबाल और जो साकिब चद्दर साहब हैं, इनका जो केस चल रहा था, वो NCCI के अंदर एक FIR रजिस्टर्ड हुई है साकिब चद्दर के खिलाफ। और वो FIR नंबर भी मैं आप लोगों को बताते चलूँ। NCCI लाहौर में डेटेड जो है वो 4/6/2016 को एक FIR रजिस्टर्ड हुई है साकिब चद्दर साहब के खिलाफ। तो वो एक केस चल ही रहा था इस दौरान। जो साकिब चद्दर साहब हैं, सिटिंग MP हैं पंजाब असेंबली के, उनके दरमियान में एक चेक डिसऑनर का एक और केस भी निकला है। तो ये केसेस तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मियां अली इशफाक साहब, उसको केसेस को डिफेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जो है जनाब रिमशा इकबाल साहिबा, जो कि मुमना इकबाल साहिबा की कौंसल है। तो इस केस के अंदर जो मेन इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं, 10 जून को एक पंजाब बार कौंसिल के अंदर डिसिप्लिनरी कमेटी का एक इजलास हुआ। इसको चेयर कर रहे थे जनाब अब्बास अली चद्दर साहब हैं, चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी हैं, जिसमें उसके साथ जो दूसरे मेंबर थे, जिसमें मोहम्मद जाहिद खान खिची, मुज्तबा हुसैन और काशिफ मंजूर चौधरी और सैयद हसन अब्बास हमदानी साहब ने उस इजलास में शिरकत की। तो मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि जो एग्जैक्ट ब्रीफिंग है इस इजलास की, कि कमेटी ने फरीकैन के दलाइल सुने और मुतअद्दिद कानूनी पेशेवराना उमूर पर सवालात किए। दौरान समाअत वकील और वकील के दरमियान जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, इसके हवाले से सवालात किए गए, और जो मुख्तलिफ मीडिया के सामने टॉक की जाती है, इसके हवाले से सवालात किए गए। तो कमेटी ने ज़ेर तफ्तीश मामलात में वकला की शमूलियत, बयानात और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के हवाले से भी फरीकैन से कानूनी सवालात। मज़ीद पाकिस्तान में बैरिस्टर के हवाले से जो सवालात है, कमेटी ने साइलिन के मुकदमात के तनाज़ुर में वकला की जानिब से एक दूसरे पर ज़ाती हमलों और उस ज़मन में मौसूल शिकायत पर भी कानूनी पोजीशन पर सवाल किए और इस तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अलावा अज़ीं एक वकील के मुलाज़मत इख्तियार करने, चूँकि की पॉइंट ये है कि एक वकील के रिमशा इकबाल साहिबा के ऊपर एक इल्ज़ाम है कि दौरान आप, चूँकि ही हैज़ एन लाइसेंस होल्डर, एंड उस पर इल्ज़ाम है कि आपने ऑस्ट्रेलिया कंपनी के साथ काम किया है दौरान एज लाइसेंस होल्डर होते हुए। तो चूंकि इस हवाले से तो कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस कंपनी के साथ किस कैफियत में काम किया है, आया ही वाज इन लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर किया, एज ए लीगल कोई लॉ रिलेटेड फील्ड के हवाले से काम किया, या कोई और फील्ड थी, या किस वजह से, क्योंकि इस बात का तो अभी पता नहीं है। लेकिन फिर भी डिसिप्लिनरी कमेटी में ये तमाम मौजूद जो हैं वो जेर बहस आए। तो मैं इस कमेटी ने जो फाइनल फाइंडिंग्स दिए हैं, उन्होंने दोनों फरीकैन के दलाइल सुने, और फाइंडिंग ये दी कि जब तक, मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग बता देता हूँ कि के अख्ताम पर कमेटी ने अबूरी हुक्म जारी करते हुए करार दिया कि मुकदमे के हतमी फैसले तक दोनों फरीकैन के वकला इस मुकदमे से मुतालिक किसी भी मीडिया टॉक शो, प्रोग्राम या अवामी फोरम पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो पंजाब बार कौंसिल ने जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, उसने दोनों फरीकैन के जो वकला हैं उनको किसी भी किस्म की मीडिया टॉक या अवामी फोरम पर केस के हवाले से, जो कि ज़ेर समाअत केस है, इसके हवाले से गुफ्तगू करने से रोक दिया है। तो मेरा टॉपिक आज का यही था कि जो कि ज़ेर समाअत है, उसके ऊपर मीडिया पर वकला के इस तरह से बात करना, तो इस पर पंजाब बार कौंसिल का एक प्रेस रिलीज़ आ जाना और डिसिप्लिनरी कमेटी का उसके ऊपर एक इजलास हो जाना। तो जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, इतना सिंपल नहीं है। दिन ब दिन ये केस एक नया रुख ले रहा है। तो इस सूरत हाल में हम मीडिया पर आने वाली बातचीत या इधर उधर से आने वाली बातचीत पर गौर करने के बजाय हमने देखना होगा कि कोर्ट के अंदर कौन से दलाइल आते हैं, कौन से सबूत आते हैं, कोर्ट का डिसीजन क्या आता है। क्योंकि फैसला हमेशा कानून की बुनियाद पर ही होता है, तो हमें उस फैसले की तरफ देखना चाहिए। क्या ये मुकदमा जो है मुमना इकबाल साहब की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या साकिब चद्दर साहब की तरफ।
ہم فی الحال جب تک یہ معاملہ کورٹ کے اندر زیر سماعت ہے اس پر کسی قسم کی کوئی رائے یا کمنٹ نہیں کر سکتے. میں جسٹ بریفلی یہ آپ لوگوں کو بتا رہا تھا اس ویڈیو کے اندر کہ پنجاب بار کونسل کے اندر ایک ڈسپلنری کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے اوپر 10 جون کے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی. اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ معاملہ چونکہ فریقین کا تھا تو اب یہ وکلا کے درمیان بھی آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. فی الحال یہ معاملہ کورٹ کے اندر زیر سماعت ہے تو حتمی رائے دینا کورٹ کے فیصلے تک محفوظ رکھنا ہی بہتر ہوگا. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. شکریہ.